एपिसोड के स्टार्ट में डेंजर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जिन्हों एक रेड में होता है और उनमें से रेड को हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पर साइडो साइड सारा काम कर रहे होते हैं और जिन्हों आराम से यहाँ पर बैठा होता है, लेकिन जिन्होंने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों बोलता है मैं तुम्हें तो दिखाया नहीं था, वैसे तो ये मेरी स्किल है लेकिन इसे एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। यहाँ पर सारे सारे मोस्टरों को हरा देते हैं और डेंजर के सारे जेम्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्हों नीचे बैठ कर बोलता है आखिर मुझे जेम्स को कलेक्ट करने दो। तब एक सोल्जर आता है जिन्हों को सारे मैजिक स्टोन लाकर दे देता है और जिन्हों बोलता है थैंक यू सो मच। अभी हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बोट होते है जो टूटी फूटी होती है। यहाँ पर सारे सारे सिपाही मर चुके थे लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर। एक काफी डरा हुआ था, इंग्लिश बोल रहा होता है। तभी इसके सामने एक बड़ा सा बंदा आता है और इस बंदे को देखकर उसे लगता है कि कोई बड़ा सा मैजिक बीस्ट है। तभी वो बंदा बोलता है मैं एक मैजिक बीस्ट नहीं एक इंसान हूँ। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया था जब जिन्हो का डंजन रेड काफी अच्छा गया होता है। यहाँ पे दोनों काफी अच्छी तरीके से पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। वैसे तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर इनके 19 क्वेस्ट मिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जिन्हो को खुद की गिल्ड बनाने के लिए 19 मिशन कंप्लीट करने थे, जिसकी वजह से जिन्हो इसकी मदद कर रहा था और जिन्हो का ये एम था कि जल्दी से लाइसेंस ले ले। तभी वो पूछा जिन्हो तुम्हारा क्या सीन है। तभी जिन्हो बोला तुम मुझसे कुछ समय तक कॉन्टेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं कहीं पे जा रहा हूँ। यहीं पर जिन्हो को काफी चढ़ चुकी होती है। जिन्हो ये बोलता अगर आप मुझसे ज्यादा चिढ़ है तो आप मेरे मुंह पे ही बोल सकते हो। यहाँ पर जिन्हो बोलता है मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है लेकिन मैं उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमने कहीं बैठकर बातचीत भी नहीं की है। तभी वो बोलता काश तो मेरे भाई होते संग जिन्हो। तभी जिन्हो ड्रिंक करते हुए बोलता आशा चलो ठीक है, आशा तो मेरे छोटे भाई हो, ये तुम्हें अच्छा लगेगा ना। ये सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता मजा ही आ गया आज तो। हमें दूसरी तरफ को सीन दिखाया था, उसी आदमी को जेल में बंद करके बांध रखा होता है और दो बंदे बाहर बात कर रहे होते हैं। वो कहता है ये बंदा कह रहा है कि वो फॉरेनर है और 10 साल पहले डंजन के अंदर कैद हो गया था और तभी रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट के पास एक डंजन ओपन हुआ जिसके अंदर ये वापस आ गया और ना ही से इंग्लिश बोलना आता है। शायद एक ह्यूमन बीस्ट हो जो इंसान का रूप ले चुका हो या वो इंसानों की तरह बोल सकता हो। इसलिए हमने कैसन के हंटर को बुलाया वॉशिंगटन में मिस्टर होंग यानी कि डोंगसुक को और इस बंदे का नाम है संग टू हॉन। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे जिन्हों तैयार हो रहा था जाने के लिए। जिन्ना पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, जिन्हों बोलता मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। जिन्ना पूछते तुम किसका चाह रहे हो, तुमने मुझे बताया तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। जिन्हों बोलता मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ये बोलकर वहां से निकल जाता है और यहाँ पे जिन्हों आया था डीमन कासल के अंदर। तुम्हें याद होगा जब जिन्हों सरबराह से लड़ा था उस टाइम उसका लेवल 20 था लेकिन इस बार जिन्हों का लेवल ट्रिपल हो चुका है। इस बार हरा सकता है वो बॉस को। जैसे ही अंदर घुसता उसे नोटिफिकेशन आया होता है कोस्ट का, उसे 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा करना होगा। यहाँ पर वो अंदर आता है, उसे काफी सारे डीमंस दिखते हैं। दूसरी तरफ जिन्हों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने डैड से मिलने आया होता है ताकि गिल्ड उसके नाम कर दिया जाए। यहाँ पर जिन्हों के डैड बोलता है क्या तुम्हारे हाथों में गिल्ड दे दूं मैं, तुम्हें पता है ना जिन्सो का प्लान, बेसिकली जिन्सो जिन्हो का बड़ा भाई है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर जिन्हों बोलता है मेरा बड़ा भाई किसी बाहर के बंदे को एक गिल्ड मास्टर बनाना चाहता है जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर जिन्हों के डैड बोलता है ये हंटर संग जिन्हो है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, जो डबल डंजन रेड में था और वही शामिल था जब हॉन्डोक की ग्रुप को खत्म कर दिया गया था और उस टाइम में जब रेड गेट ओपन हुआ था। लेकिन फिर भी वो तीनों कितने एक्सीडेंट से बच के बाहर निकल गया। असल तुम्हारे साथ हर रेड में पार्टिसिपेट किया था और हाल ही में जो रेड गेट इंसिडेंट हुआ व्हाइट टाइगर गिल्ड में और उनमें से काफी लोगों को बचा के भी ले आया और उसी की वजह से तुमने गिल्ड का लाइसेंस हासिल किया है ना, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें गिल्ड सौंप दूं। इसके बावजूद सर जिन्हों यही बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट ये सर भी करता हूँ यूजन वाला गिल्ड सर मुझे सौंप दीजिए। उसके डैड यही बोलता है ठीक है मैं चाहता तुम एक ट्राई करो लेकिन मेरी कंडीशन है तुम्हें जिन्हों को अपने गिल्ड में लाना होगा। मैं तुम्हें व्हाइट टाइगर गिल्ड से अपने गिल्ड में लाना चाहते हैं लेकिन उनसे पहले उसे तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिन्हों बोलता है हाँ जरूर। दूसरी तरफ डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिन्होंने काफी सारे डीमंस को मार दिया होता है। यहाँ पर जिन्हों नोटिस करता है वो इन डीमन की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तभी उसे एक एंट्री पास मिलता है जिसकी वजह से वो सेकंड गेट में जा सकता है यानी कि सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर जो गेट होता है वो काफी दूर होता है। तभी वो अपने एक आइस बेर को निकालता है जिसका नाम वो टैंक रखता है क्योंकि उसके सामने जितने भी डीमन सारे होते हैं वो सबको उड़ाते चले जा रहा होता है। दूसरी तरफ तभी चाय का सीन दिखाया जाता है जो स्विमिंग करके बाहर निकली होती है। सभी कोर्सों से लेकर सारी सारी इंप्रेस हो जाती है। यहाँ पर चाय थोड़ी टेंशन में होती है। यहाँ पर वो याद करते हैं उसकी चाय और इनसे बात ही होती है। यहाँ पर चाय चॉइस से ये बोलती है यहाँ पर हम पब्लिक को ये क्यों नहीं बता रहे जो रेड एड्स से उनके पंख भी निकल चुके हैं, कभी भी हमारे बीच पहुंच सकते हैं। और कुछ ही लोगों को ये बात क्यों पता है। चाय बताता देखो यार जो हमसे बड़े लोग हैं उनका ये ऑर्डर है और वैसे भी हम ये बातें पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक डर जाएगी और फिर फालतू का हल्ला गुल्ला होगा। और चिंता मत करो हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है और देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़ा गिल्ड बनना है। दूसरी तरफ में फिर से जिन्हों का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों ये कहता जब मुझे डंजन की चाबी मिली थी ये एक ऐसे रंग का डंजन होगा लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है अपर भी रंग के मोस्टर है। धीरे धीरे जिन्हों गिल्ड पासेस मिलते रहते हैं वो अलग अलग फ्लोर्स पे जाता रहता है। जिन्हों यहाँ पे अंदर लगाता है ओरिजिनल कस्टमर जो 100 फ्लोर्स होते हैं चाहे जंगावा भी 100 फ्लोर्स हो वो अलग अलग फ्लोर्स पे आता है, खाता है, फिरता है और डीमंस को मारता फिरता रहता है। और जल्दी से घर पर भी जाना कि उसने जिन्ना को वादा किया हुआ है वो एक हफ्ते में घर पर पैसा जाएगा। यहाँ पर फाइनली वो 10,000 सोल्स को इकट्ठा कर लेता है। अब वो पहुंच चुका था 49 फ्लोर पर और अब उसे 50 फ्लोर पर जाने के लिए इस बड़े से डीमन को हराना पड़ेगा जो लोअर फ्लोर का डीमन किंग है। दूसरी तरफ इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अप्रोच करने आया होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड से जिन्हो को। यहाँ पर जिन्हो घर पर नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ उसकी बहन होती है और लोगों को लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। यहाँ पर ये बंदा बोलता है जिन्हो यहीं पर ही है क्योंकि उसके शहर के बीच में जाकर उसकी लास्ट लोकेशन खत्म हो गई। ये बंदी बोलते
तुम्हें ये बात कैसे पता है? तो ये बंदा बोलता है ये तो मेरा काम है। दूसरी तरफ फिर से हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिन्नू अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है तुम बाकी सबको मार दो, बॉस को सिर्फ मेरे लिए छोड़ दो। यहाँ पर सारे सोल्जर आगे बढ़ता है डीमन को मारने के लिए और यहाँ पर इग्निस अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जिन्नू बताता है उसके सोल्जर्स और इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है और साथ में मैजिक पावर से बढ़ चुकी है। यहाँ पर जिन्नू सोचता है बड़ा सा डीमन कब तक यहाँ पर बैठा रहेगा, इन क्यों पलक झपकते ही इनके ऊपर आता है और अटैक करना शुरू कर देता है और इसे देखकर इग्निस भी शॉक हो जाता है। यहाँ पर जिन्नू भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। यहाँ पे जिन्नू बोलता है तुमने यहाँ पे क्या किया उनके साथ? तभी जिन्नू सिर्फ उसे एक ही पंच मारता है, वो उड़ते हुए पीछे चले जाता है और वो उड़ते साथ ही तेज चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर जिन्नू समझ जाता है सर्विस वाली स्किल है चिल्लाने वाली। यहाँ पर तेजी से भागता हुआ जिन्नू की तरफ आता है और यहाँ पर ये फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है और यहाँ पर डिमन कंटिन्यू जिन्नू पर अटैक करता रहता है। तभी जिन्नू एक ओपनिंग देकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डिमन जिन्नू के सारे मूव को रीड कर पा रहा होता है, जिस चीज को देखकर जिन्नू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्नू यहाँ पर सोचता है मुझे डिमन के छोटे सर पर अटैक करना होगा कि जो त्रिशूल डिमन जो भाग रहा हिल रहा उसको मेरे को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर ये फाइट काफी खतरनाक तरीके से चलती है और फाइनली जिन्नू उसे हरा ही देता है एक ओपनिंग देखकर और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है। और तभी हमें दूसरी तरफ हमें डोंगसू का सीन दिखाया जाता है जो इस बीस्ट से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डोंगसू बोलता है कि मैजिक बीस्ट भी इनसाइड रूप लेने लगे हैं। यहाँ पर संगटू बोलता है तो मेरे डीमन टेस्ट भी करा सकते हो, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ पर डोंगसू बोलता है यहाँ पर बेफालतू का काम दे दिया इस बीस्ट के साथ है। यहाँ पर संगटू बोलता मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यहाँ पर डोंगसू बोलता चुप हो जाओ। यहाँ पर संगटू बोलता इंसानों को डीमंस और गेट्स के बारे में कितना पता है? डोंगसू बोलता क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ पर संगटू बोलता है डीमंस और गेट्स के बारे में कितना पता है? यहाँ पर डोंगसू बोलता चुप हो जाओ, तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर संगटू बोलता है मैजिक बीस्ट और गेट ये एक चेतावनी है एक आने वाली खतरनाक तबाही के लिए। डोंगसू बोलता तबाही? संगटू बोलता है हाँ। संगटू बोलता है हाँ आता कि सबसे खतरनाक तबाही। डोंगसू बोलता तुम जानते हो कितने सारे हंटर है और सारे हंटर्स को जोड़ लिया। संगटू बोलता तुम कितने सारे लोगों से जोड़ लो लेकिन तुम तबाही को कभी नहीं रोक पाओगे। यहाँ पर डोंगसू बोलता तुम जैसे मैजिक बीस्ट का भी एक इंसानी नाम है और यहाँ तक कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी है। और डोंगसू बोलता तुम्हें अपने बच्चे का नाम याद है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? यहाँ पर संगटू बोलता था उसके बच्चे का नाम जिन्वू है। तुम लोगों को तो पता चल चुका है जिन्वू के डेड है। संगटू बोलता तुम से मर्डरस और क्यों निकल रहा है? डोंगसू बोलता मैं तुम्हें सवाल का जवाब देने वाला नहीं हूँ। डोंगसू बोलता मैं तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ, शायद तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और अगर तुम्हारे कुछ आखिरी साथ में तुम जाकर नर्क में उससे मिल सकते हो, तुम उसे जाके सब कुछ बता सकते हो। यहाँ पे दोनों अपना मर्डरस और रिलीज करना शुरू कर देते हैं। फिर से हमें दोबारा जिन्वू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके सोल्जर आर्मी आगे बढ़ रही होती है और वैसे भी उसने 50 फ्लोर वाला डीमन किंग को तो हरा दिया होता है। यहाँ पर वो आगे आ चुका होता है, तब उसको एक स्केलेटन किंग दिखता है और उसको यहाँ पर खत्म कर देता है, तब इसका लेवल अप हो जाता है। तो ये तरह दिखाया जाता है एक तबाही का सीन। यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। यहाँ पे कुछ फायर फाइटर्स होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं। मैंने इस पर जब ऐसे रंग के हंटर्स लड़ते हैं आसपास के पूरे एरिया में तबाही मच जाती है। अच्छा ना हम इस बिल्डिंग में नहीं थे, बिना पलक झपकते हम भी खत्म हो जाते हैं। और डोंगसू को कुत्ते की तरफ पेल दिया। यहाँ पर डोंगसू हार चुका होता है और संगटू यहाँ पर गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ जिन्वू सीन दिखाया जाता है जिसका खाना खत्म हो चुका होता है और यहाँ पर वो 75th फ्लोर पर आ चुका होता है। यहाँ पर सिर्फ 25 फ्लोर कच्चे हैं लेकिन उसे अभी भी और आगे जाना होता है, लेकिन उसके पास अभी इतना समय नहीं है। वो बताता मुझे ये रिंग मिली थी 50 फ्लोर पे था और ये नेकलेस मिला जो उसने अभी स्केलेटन किंग मारा है। इन दोनों आइटम्स के काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं। डिस्प्ले पर जो दिखा है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही डीमन बचा है जो लेवल 2 का है। इसके अलावा एवरेज से गिलास है जो बहुत कमाल का है, लेकिन ये जिन्वू को बिल्कुल काम कर ले लेकिन किसी को और को दे देगा और अगर ये मैजिक सोल्स उसके पास होगा तो उनकी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसके पास रैंडम लूट बॉक्स है लेकिन उसे वो हासिल नहीं कर सकता जिस चीज को उसे पछतावा हो रहा है। उसका एक की भी मिली होती है जिसकी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है और उसे बल्ट ट्री फ्रेगमेंट के लिए पहला और दूसरा इंग्रेडिएंट मिल चुका है जो जरूरी है एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट बचा है जिसके मिलने का वो अपनी मॉम को बचा सकता है, लेकिन इस बार उसे जाना पड़ेगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन अगली बार जब वो आएगा वो चीज को हासिल करके जरूर जाएगा। यहाँ पर हमें जिन्वू को दिखाया जाता है डीमन का से बाहर आ रहा होता है। आपको याद होगा उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के उसे 2 मटेरियल मिल चुके थे, आप सिर्फ एक ही मटेरियल बचा है जो है डीमन किंग ब्लड। इसलिए इस कास्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। जब भी वो अगली बार आएगा फुल तैयार होकर आएगा। वैसे कुछ डेंजर में से काफी पावरफुल बन चुका है लेकिन जब भी वो अभी तक 3 रैंक हंटर है दुनिया के सामने और अगर उसे लेवल अप करना है तो उसे हाई लेवल के डंजन में जाना पड़ेगा, लेकिन ए रैंक के होने की वजह से वो हाई लेवल के रेड में नहीं जा सकता। अब उसको ये नोटंकी खत्म करनी पड़ेगी और अपने आप को रेसिस्ट कराना पड़ेगा जिससे वो अपने रैंक को बढ़ा सके। यहाँ पर सिस्टम ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं जो कि अपना खुद का रैंक रेसिस्ट कराने आए होते हैं। यहाँ पर कुछ रिक्रूट भी होते हैं, ये लोगों को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है जो बेग का बंदा होता है। यहाँ पर वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तभी वो एक पर्सन को देख के शॉक हो जाता है और उसके बाद बेग को कॉल करता है और वो बताता हूँ मैं हुनकुचिल 2nd डिवीजन का। यहाँ पर वो आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। मुझे देखने में बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं हो रही है, ये वही हंटर सर जो अपने रैंक रेसिस्ट कराने आया है। यहाँ पर जिन वो अंदर आता है यहाँ पर 2 हंटर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे होते हैं कि रैंक के हंटर को बिल्कुल ही भाव नहीं मिलता और ना ही तुम ज्यादा इनकम कर सकते हो और अगर तुम्हारे रैंक डी रैंक से ऊपर है तो तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड ज्वाइन करा लेगा और तुम्हारी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। फाइल नेक्स्ट टाइम जिनको की होता है उसे अंदर बुला लिया जाता है। यहाँ पे ब्लैक क्रिस्टल होता है जिसे टच करना होता है। कभी यहाँ पर मशीन के अंदर कुछ एरर आने लगता है। यहाँ पर बंदे सोचते हो क्या रहा है यहाँ पर वो बार ट्राई करती है लेकिन उससे जिनको की रैंक पता ही नहीं चलती। तभी हमें डायरेक्टर आता है, पूछता क्या हुआ। यहाँ पर बंदे बोलते हैं मशीन में कुछ दिक्कत है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। जब डॉक्टर चेक करता है तो सब दस जाता है कि यहाँ मशीन में कोई दिक्कत नहीं है बल्कि इस बंदे का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है, मशीन के लेवल के ऊपर जा चुकी है इसकी मैजिक पावर। इसका
मतलब यह है कि ये बंदा कंट्री का 10वां एस लेवल हंटर है। ये तो बहुत कमाल की बात हुई। और यहाँ पर रेस पूरा हो ही चुका है और ये जरूर 10वां एस लेवल हंटर बनेगा। यहाँ पर बारे में जिनचुल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जॉर्जिन इन भी शामिल होता है। जॉर्जिन यहाँ पर बोलता है, मैंने रेड कलर वाला एक्सीडेंट के बारे में सुना। व्हाइट वाले गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड में पार्टिसिपेट करने दिया और बंदा बॉस को भी हरा के आ गया। आखिर बताओ तो बंदा है कौन? जिनचुल कहता है पता नहीं बंदा है कौन, लेकिन वहाँ पर मैं गया था, लेकिन वहाँ से मैं जल्दी निकल गया था, मुझे सारी डिटेल नहीं पता है। अंदर से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है तो चॉय पूछता है आखिर अंदर हुआ क्या है। जिनचुल बताता है कि अंदर रेसिस्ट होने वाले बंदे आए हैं। जिनचुल बताता है जो बंदे अजय हुए हैं वो अपनी रैंक का रेसिस्ट कराने आए हैं, शायद इसी वजह से अल्लाह गुल्ला हो रहा है। वो कहता है चलो मैं देख के आता हूँ। तभी चॉय भी बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ पे जो भी बंदे अंदर होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो चुके होते हैं। ये वो बंदा जिसकी मैजिक पावर मशीन भी नाप पाई। तो वैसे भी ऐसे रैंक का हंटर बनना कोई आम बात तो नहीं है और जिन लोगों के सामने आता है बाकी लोगों की पटी हो रही होती है। और तब यहाँ पे चॉर्जिंग इन भी आ जाता है, रिप्रेजेंटेड हंटर गिल्ड का। जरूर इसे पता चल जाता है कि एक अल्टीमेट हंटर है और इसी का नाम इसी से पड़ा हुआ है। ये बंदा बहुत कमाल का फायर वाले मैजिक्स को कंट्रोल कर सकता है और इस चीज को इस बंदे ने परफेक्टली सीख लिया है। और चॉर्जिन आते ही जिनको को पहचान लेता है। ये जिनको जिसके ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है तो उसका और जो उसकी मैजिकल पावर काफी खतरनाक है। यहाँ पर अपना नाम बताता है, पूछता है कि तुमने यहाँ पे कोई गिल्ड ज्वाइन किया। यहाँ पे बोलता है यहाँ पे कुछ बातचीत भी कर सकता है, लेकिन जिनको यहाँ पे से इग्नोर करके चले जाता है। यहाँ पे जिनको कहता है माफ करना मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, ये सब बोलकर जिनको यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे जिनचुल से पूछता है, यहाँ पर वो पूछता है यहाँ पर मैंने एडिटर से कुछ गलती तरीके से दिया था, यहाँ पर मैंने बताया था कि मैं हूँ यहाँ पर हूँ कौन। यहाँ पे जिनचुल बोलता है हाँ आपने बताया तो था। और तब यहाँ पर बेग पीछे से भागता हुआ आता है। वैसे यहाँ पर बेग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, यहाँ पर जिनको से भाग के आया तो जिनको से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लेट हो गया क्योंकि जिनको पहले आ चुका है। यहाँ पर चोजन को पता चल जाता है कि बेग आखिर भागते वक्त यहाँ पर क्यों आया है। तो बढ़ते तो जिनको सब चीज के लिए, लेकिन यहाँ पर बेग को ये सब कुछ पसंद नहीं आता क्योंकि चोजन को सब कुछ बात चल चुकी है। तो बेग बोलता है यहाँ पर चोजन को पता चल गया सन से हटना है। यहाँ पे बहुत बुरा सीन हुआ मेरे साथ। यहाँ पे दूसरी तरफ जिनको को सीन दिखाया जाता है जो अपनी मौकासा के बैठा हुआ होता है। यहाँ पे जिनको बोलता है आप कभी अचानक से उठ जाओगी और मेरे से बातें करने लग जाओगी, लेकिन कोई बात नहीं मॉम, थोड़ा समय और थोड़ा बस मेरा इंतजार कीजिए। जैसे वो बाहर तो चोजन यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ होता है। वो कहता है हमारे जो सर्विलेंस डिवीजन का टास्क है ना, हम मॉनिटरिंग करते हैं हंटर्स को, हम पनिश करते हैं उन लोगों को जो लॉ को तोड़ते हैं। जिनको यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर कोई क्रिमिनल हूँ, यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ जिसको सर्विलेंस रख रहे हो, ऐसी कोई बात है। सर्विलेंस डिवीजन बस हंटर्स को कंट्रोल करता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर तुमसे कोई मिलना चाहता है, यहाँ पर और कोई प्रेसिडेंट होते हैं हंटर एसोसिएशन गिल्ड का गो गिनी। यहाँ पर वो कहता है कि तुमसे तो थोड़ी समय बात कर सकता हूँ। यहाँ पर दोनों बैठते हैं, कांग्रेस करता है वो जिन्वो को। बेसिकली यहाँ पर वो इस रंग का हंटर बन चुका है। यहाँ पर वो बातें नहीं गवाता, अपने सीधे मेन टास्क पर आता है। यहाँ पर होता था हंटर एसोसिएशन काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो कमाल के हंटर है वो बहुत ज्यादा कम है। अधिकतर हंटर ज्यादा इनकम और फेम को पाने के लिए बड़े बड़े गिल्ड को चुन कर लेते हैं। यहाँ पर जिंचू वो काफी ज्यादा अच्छा हंटर है, लेकिन सिर्फ एक ए रैंक का हंटर है। वो यहाँ पर कहता तुम हमें से एक बन जाओ। तुम जानते हो मैजिक बीस्ट का सामने हंटर करते हैं और यहाँ पर तुम जानते हो यहाँ पर सिर्फ मेन 5 हंटर गिल्ड है और वैसे जो 5 हंटर गिल्ड है आज के इन लोगों का बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है और अगर तुम्हें किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करे तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये पांचों के पांचों गिल्ड आपस में खत्म हो जाएंगे। और हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैं चाहता हूँ एक छठी पावर आए जो गिल्ड के ऊपर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे को ज्वाइन कर लो। मैं चाहता तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर, इसलिए तुम्हारे को ज्वाइन करूँ। जिनको सोचते हैं मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होगा, गवर्नमेंट मीडिया सब उसके साथ हो सकते हैं, वो एक अलग तरीके की जिंदगी जिएगा, उसकी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर वो होने की पावर को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की उम्र होने के बाद भी इस एज में उनकी काफी अच्छी फिजिक है और ताकत भी बेमिसाल है। वो जिनको को मैच कर सकता है पावर के मुकाबले में, लेकिन बेसिकली जिनको और ज्यादा लेवल अप हो सकता है। वो थोड़े समय चीज बारे में सोचता है, लेकिन कुछ समय बाद उस चीज को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर गोकू नहीं सोचता शायद ये बंदा भी फेम को चाहता है, लेकिन तब यहाँ पर जिनको बोलता है मुझे लड़ाई करना ज्यादा पसंद है। वो कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरी जगह डंजन में है, मेरी जगह डंजन में है। और ये सुनकर गोकू नहीं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो सोचता अगर मैं 20 साल या 10 साल छोटा होता मैं इस नौजवान के साथ लड़ना पसंद करता, साथ मिलकर लड़ना, यानी कि डंजन में जाकर लड़ना। यहाँ पर जिनको कहता है चलो ठीक है मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी छोटी मेरे को इंतजार कर रही होगी। यहाँ पर गोगो नहीं बोलता तो ठीक है मैं यहाँ पर तो फोर्स नहीं करूंगा। यहाँ पर जिनको निकल जाता है। यहाँ पर गोगोनी का थोड़ा मूड खराब हो जा चुका होता है। वो कहता है जब मुझे ये बात पता चली ना, एक ऐसा रैंक के हीलर भी मुझे एजिंग से नहीं बचा सकती। ये सुनकर मुझे काफी अजीब महसूस हुआ। अभी तक की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कोई आंख मुझसे मिले। जी वो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? वो कहता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। वो नहीं कहता क्या वो ड्रिंक करता होगा। जिन्होंने यहाँ पर कहता है मुझे जल्दी से अपनी रैंक बढ़ानी होगी। दूसरी तरफ में डोंगसू का सीन दिखाया तो जो होश में आता है, लेबोरेटरी डायरेक्टर आया था उससे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर ये पूछे संगटू नाम का जो बंदा था सच में कहीं मैजिक बीस्ट है क्या? डोंगसू बोलता आपको क्या लगता है? डोंगसू बताता है ऐसी मैजिक पावर्स का इंसान का तो सकती है। लेबोरेटरी डायरेक्टर होता तो ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। ओके चलो मैं ऐसा निकलता हूँ। जहाँ से अपना डोंगसू बोलता तुम देखा क्या चल रहा आजकल, मैंने बोल रखा है लोगों को बंदे को ढूंढने के लिए, उसे तुम्हें हरा दिया इसका मतलब उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और ओके ना ये कहकर वो चले जाता है यहाँ से। वो यहाँ पर याद करता है साउंड हमने उसे धमकी दी थी मेरी फैमिली को अप्रोच करना छोड़ दो, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ मरने के बाद तुम ऐसे बच नहीं सकते और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो ऑब्वियसली काफी खतरनाक
धमकी होती है और ये सब याद करके टोंगसू काफी ज्यादा गुस्सा अंदर ही अंदर काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा होता है। ऊपर से उसकी बेइज्जती भी हो गई और वो हार भी गया। मैंने एक आदमी नहीं बच सकता है, ये सब सुनकर मैं डर जाऊंगा। मुझे ऐसे इक्विपमेंट और एक आर्टिफैक्ट की जरूरत है जिससे मैं सबको चल सकूं। दूसरी तरफ में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पर गुनियों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है सन जिंगमू के बारे में। वो बचपन से अपनी छोटी बहन अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है और अपनी माँ को ज्यादा काफी ज्यादा बीमार है और काफी टाइम से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। गुनी कहता चाचर के मामले में इनका काफी अलग दिख रहा है। चाचर प्लान रिपोर्ट में और लोगों को सब ज्यादा कहीं ये फॉल्स रैंकर तो नहीं है। वो बताता ऐसी कोई बात नहीं है। काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है, काफी हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुका है। कोई शक नहीं यही वही बंदा है और वो रिसेंट में इसने एक माइनर टीम को ज्वाइन किया है। और गुनी कहता है आजकल के नौजवान लौंडे भी ना इनको समझना बिल्कुल बदलना मुश्किल है। दूसरी तरफ जिन्होंने उसने कहा तो माइनर टीम के अंदर आ चुका होता है। वो बताता है पहले आती है असोल्ट टीम तो मैजिक बीस्ट लड़ती है। सेकंड रैंक पे आते हैं मैनिंग टीम जो क्रिस्टल जैसे और मटेरियल को कलेक्ट करती है और थर्ड पे आती है रिकवरी टीम जो मैजिक बीस्ट की लाशों को लेकर जाती है। बेसिकली यहाँ पर एक अंदर असोल्ट टीम है और ये कोई और टीम नहीं होती, चोजन की टीम होती है। और यहाँ पर उन्होंने फायर मैजिक से मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है और अपने टैंकर्स को आगे भेजकर एक सील बना देता है। और यहाँ पे लोगों का काफी हो चुका होता है और यहाँ पे काफी गंदी स्मेल आ रही होती है। और चोजन बोलता है जिन लेडीज को ऐसी स्मेल से प्रॉब्लम है समझ के रहना। यहाँ पर चाइन भी शामिल होती है। यहाँ पे लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर बॉस को नहीं हराया होता है। यहाँ पे सबके सब बात कर रहे होते हैं। सेकंड इनकम भी बाहर आ चुकी है। जिन्होंने हमें से पहचान चुका होता है 9th एंटर इस कंट्री की। जब चाइन यहाँ से जारी होती है तभी से एक अजीब सा हो महसूस होता है। जिन्होंने भी उसको देखते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है। चाइन को महसूस होता है शायद यहाँ पे गो हिंते उसके साइड में यानी कि चेयरमैन गो जिनका काफी ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी वो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। और ये थोड़ी देर के लिए महसूस अचानक से गायब हो गया। चाइन यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है लेकिन जिन्हों पहले छुप चुका होता है। जिन्हों कहते जैसे उन्हें सोचा था वैसी है ये बंदी बहुत जल्दी चीजों को महसूस कर लेती है। और उसका पहले ही पता चल गया मेरे बारे में। और यहाँ पे बंदे अंदर घुसते रिकवरी टीम और मानी टीम जिन्होंने होता है रंजन का ए रैंक का बॉस है और ये काफी अच्छी बात है। उसके अंदर चुन मछली होती है सबको देखने के लिए और उसके अंदर कीड़ा उछल रहा होता है उस बॉस को देखने के लिए। और जिन्होंने जो डेमन कसर को बॉस से लड़ा था उनसे भी पावरफुल है ये बॉस और ये काफी अलग लेवल की बात है। यहाँ पर ये बातें हो रही थी जिनमें कर्मी के साथ में ए रैंक का हंटर है और जिन वहाँ पे सब बातें सुन रहा होता है। तब यहाँ पे जिन्हों से बंदा टकराता है और वो बंदा बोलता है देख तुम चल नहीं सकते क्या। जिन्हों से एक नजर देखता है उसकी फट जाती है। यहाँ पे बंदा डर चुका तो कहता अरे सर माफ करना मुझे आप अपने रास्ते पे आगे जा सकते हो। यहाँ पे कुछ बंदे लेडीज से पूछते हैं सच में बंदा ई रैंक का है। यहाँ पे लेडर बोलता है सच में बंदा बहुत कमाल का है और ये हमारी अच्छी बात है ये बंदा हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ पे लोगों का लैच आता है जिन्हों से आके वो लीडर यहाँ पर कहता है अब तुम लैच कर सकते हो। जिन्हों यहाँ पे कहता है थोड़ा यहाँ का काम थोड़ा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे लीडर बोलता है चलो ठीक है फिर लेकिन तुम ज्यादा अंदर मत जाना। और ये सारे बंदे यहाँ पर ले आता है जिन्हों यहाँ पर अकेला हो जाता है और जिन्हों यहाँ पे कहता है ये मौका जरूर मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये सब सोचकर जिन्हों काफी खुश हो जाता है और यहाँ पर जल्दी से आगे भागते जाता है और तभी इसके सामने गेट आ जाता है और इस गेट के अंदर बेसिकली एक बॉस होता है और उसके अंदर से महसूस होता है बेसिकली उसको गेट के अंदर नहीं जाना चाहिए और उसको इस बॉस को नहीं हराना चाहिए क्योंकि इसका इसके डर का गेट बंद हो जाएगा जिसके वजह से एंटर इसको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है और तभी जिन्हों को वजह से आवाज आती है बेसिकली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे पीछे से चाहीन आ चुकी होती है। वो कहती है आखिर मैं तुमसे पूछ रही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहीं पे सीन का एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देना।